भगवान की कृपा से आज हम देव की पुत्र द्वारा गाए हुए उनके इस गीत के अंतिम अध्याय तक पहुंच गए और इस अध्याय में मानो वो सारे शास्त्र में जो कुछ कह के आए हैं उस सब के कंक्लूजन रूप में हमें वो अध्याय दे रहे, ये अध्याय दे रहे। तो अर्जुन का प्रश्न आरंभ करता है इस अध्याय को, जहां अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, आप मुझे तत्व से समझाइए कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास और त्याग की परिभाषा आप मुझे समझाइए। तो भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। त्याग की बात, संन्यास के भिन्न भिन्न प्रकार जो मत हैं, मतावलंबी हैं, उनकी बात करने के बाद भगवान अपनी बात करते हैं कि मैं किसे संन्यास समझता हूं। सर्व कर्म फल त्याग, जहां पर कर्म के फल की कोई आकांक्षा ना रखी जाए, वो वास्तविक संन्यास है। और अब त्याग, त्याग भी जैसे कि सृष्टि में सब चीज, सब वस्तुएं तीनों गुणों के बीच में ही ये चक्र चल रहा है, तीनों गुणों के बीच में ही भ्रमण कर रही है। तो अब त्याग की परिभाषा समझाने से पहले भगवान हमें उस त्याग के 3 प्रकार समझा रहे हैं। कल उन्होंने हमें समझाया कि तामसिक त्याग क्या है। एस्केपिज्म, एस्केपिंग फ्रॉम योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेवारियों का त्याग कर देना, अपने जो दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य कर्म है उनका त्याग कर देना, ये है तामसिक त्याग। ये वास्तविक त्याग नहीं है। इस त्याग से त्याग का फल नहीं मिलता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब तामसिक त्याग का विस्तार समझाने के बाद अब भगवान राजसिक त्याग के लक्षण बता रहे हैं। राजसिक त्याग क्या है? दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभते। अरे, ये काम करने में तो बड़ी कठिनाई होगी, बड़ा दुख होगा, बड़ा क्लेश होगा। किसको क्लेश होगा? मेरी काया को, मेरे शरीर को बहुत कष्ट होगा ये काम करने में। जिस कर्म को उसके होने में कष्ट के कारण त्याग दिया जाए, कौन मुसीबत मोल ले, कौन ऐसा कर्म करे जिसके कर्म करने में मेरे शरीर को इतना श्रम करना पड़े, मेरे शरीर को इतना दुख उठाना पड़े। कहते दुखम इति एव यत् कर्म, जिस कर्म को करने में बड़ा क्लेश हो, बड़ा दुख हो, यानी बड़ी एफर्ट लगे, अपना बहुत समय जाए, अपना बहुत अपना हिस्सा देना पड़े। कहते जिस कर्म का आरंभ इतने क्लेश से होता है, किस क्लेश से? काय क्लेश भयात त्यजेत। वो कर्म क्यों छोड़ दिया जाता है? काय क्लेश भयात त्यजेत, मेरे शरीर को कष्ट होगा अपने काया के क्लेश के भय के कारण। जिस कर्म को हम छोड़ देते हैं, जिस कर्म को हम नहीं करते, ओ माय गॉड, अब सवेरे सवेरे कौन उठेगा? इतनी प्यारी अपनी नींद कौन त्यागेगा? ये तो बड़ा मुश्किल काम है,
ये तो नहीं हो सकता हमसे, इसलिए ये काम हम नहीं करेंगे, ये पूजा पाठ हमसे नहीं होता, ये इतना माला का जाप हमसे नहीं होता। क्यों? काय क्लेश भय अत्यंत, मेरे शरीर को कष्ट होगा, उस कष्ट से बचने के लिए, उस कष्ट के भय के कारण जिस कर्म का त्याग कर दिया जाता है, सकृत्वा राजसम त्याग, कहते ऐसा किया हुआ त्याग राजसिक त्याग। और न एव त्याग फलम लभे, और ऐसा त्याग करने से उस त्याग का कोई शुभ फल हमें नहीं मिलता। नो बिग अचीवमेंट ऑन आवर पार्ट। क्यों जी? इस काम को करने में हमें बड़ी कठिनाई महसूस हुई, हमने कहा काम ही नहीं करना, उस काम का ही त्याग कर दो, उस काम को ही छोड़ दो। कहते इस प्रकार, इस भाव से जो त्याग किया जाता है, इस भाव से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी छोड़ी जाती है, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से एस्केप किया जाता है, भगवान कहते हैं ऐसा त्याग करने से त्याग का फल नहीं मिलता। ऐसा त्याग करने से कोई उसका शुभ हमें नहीं मिलने वाला। जो जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, कर्म दुख रूप ही है, एफर्ट तो करना ही पड़ेगा ना, बिना एफर्ट के तो कोई कर्म हो नहीं सकता। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग करते हैं, शारीरिक क्लेश के भय से मुझे कष्ट हो जाएगा, मुझे तकलीफ हो जाएगी, इस भय के कारण कोई अपने कर्मों का अगर कोई त्याग कर देता है तो वह राजसिक त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। फिर समझे कि अब ये त्याग मैंने कर दिया, ये कर्म करने मैंने छोड़ दिए, देखो मैं कितना महान हो गया, कितना शुभ कर्मी हो गया कि मैंने कर्मों का ही त्याग कर दिया। कहते इस प्रकार के त्याग से, इसकी मोटिवेशन ही गलत है, मोटिवेशन ही अपने शरीर के सुख को बनाए रखना है। तो ऐसा त्याग करके उस त्याग का फल पॉजिटिव नहीं मिल सकता, उस त्याग का फल वास्तविक फल नहीं मिल सकता जो त्याग का मिलना चाहिए। ऐसा भगवान कह रहे हैं। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। तो त्याग के फल को वो किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं, कोई लॉरल्स नहीं मिल जाने ऐसा त्याग करके। तो वाह जी वाह, कितने बढ़िया त्यागी हैं, कितना बड़ा उन्होंने त्याग कर दिया, उन्होंने अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, अपने घरेलू कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, अपने माता पिता के प्रति जो उनके कर्तव्य कर्म थे उन सबको छोड़ दिया। बहुत बढ़िया काम किया। कोई संसार में इसको बढ़िया काम कहेगा? तो इसको बढ़िया काम नहीं कहेगा। इसलिए त्याग का ऐसा भाव रखकर जो त्याग किया जाता है उससे त्याग का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यह है राजसिक त्याग। अब सात्विक त्याग, अब वो कौन सा त्याग है जो त्याग करके त्याग का फल हमें परिणाम में मिल जाता है? भगवान कहते कार्यम इति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन। कार्यम इति एव यत् कर्म, कार्यम करना ही चाहिए, करना ही उचित है, इस कर्म को करना ही हमारा कर्तव्य है।
ये जानकर जो कर्म किया जाता है, नियतम क्रियते अर्जुन, कौन सा कर्म? जो तेरे लिए तेरे विधान ने नियत कर दिया, जो भगवान ने तेरे लेखे में लिख के दे दिया, वो जो नियत कर्म है, वो जो प्रिस्क्राइब्ड कर्म है, तेरे हिस्से में। और उस कर्म को इसी भाव से जो करता है कि हाँ यही मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना ही चाहिए, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, मैं अपने कर्तव्यों से एस्केप नहीं कर सकता, इस भाव से जो कर्म किया जाता है। और संगम त्यक्त्वा फलम चैव, कैसे किया जाता है? संगम त्यक्त्वा, अटैचमेंट को छोड़कर और फल को छोड़कर, मुझे इसके परिणाम में ये मिलेगा ऐसा भाव वहां पर नहीं है, और मुझे ऐसा कर्म करने के परिणाम में ये मान मिल जाएगा, ये इज्जत मिल जाएगी, ये संसार में महिमा मिल जाएगी, ऐसी आसक्ति का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वो सत्यागा सात्विको मत। भगवान कहते हैं मैं उसको सात्विक त्याग मानता हूं, वो वास्तव में करने योग्य है, कर तो सको, करने की सामर्थ्य हो, और करने की सामर्थ्य हो, करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो, और उस कर्म को करने में उत्साह भी तुम्हारा बना हुआ हो कि ये मैं करूंगा, ये मेरा कर्तव्य कर्म है। भगवान कहते हैं इस त्याग को मैं सात्विक त्याग मानता हूं। इस प्रकार से जो कर्मों का त्याग किया जाता है वो सात्विक त्याग है, वो हमें सत्व की तरफ हमारे कदम बढ़ा देता है, सत्व हमें भगवान के निकट ले जाता है। हे अर्जुन, जो करना ही कर्तव्य है, शास्त्र विहित कर्म, जो शास्त्र में कहा गया है कि करना ही चाहिए, जिसको करना ही उचित है, जिसको करना ही ठीक है, इस भाव से हाँ ये तो करना ही है भाई, और उसके साथ साथ आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है। करना ही है, और इसलिए नहीं करना कि मुझे बहुत मान मिल जाएगा ये कर्म करने का, इसलिए भी नहीं करना कि मेरी बड़ी महिमा हो जाएगी, ऐसा स्वार्थ रहित और निष्काम भाव से कर्म करूंगा तो, और इसलिए भी नहीं करना कि संसार में मेरी महिमा का डंका बजने लगेगा। अरे करना ही है, दैट इज माय ऑब्वियस ड्यूटी, आई हैव टू परफॉर्म इट। मैं अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ सकता। इस भाव से जो फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। तो भगवान कहते हैं ऐसा त्याग ही सात्विक त्याग है। वो त्याग जो है वो हमें सत्व की तरफ ले जाता है, वो त्याग हमें भगवान की तरफ ले जाता है, वो त्याग हमें सत्य की राह पर ले जाता है। इसलिए हम त्याग की प्रधानता चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन उस त्याग के उत्स तक तो पहुंचे, उस त्याग के सोर्स तक तो पहुंचे, मोटिवेशन के ऊपर तो पहुंचे कि हमें मोटिवेट क्या कर रहा है त्याग करने के लिए, किस बात से प्रेरित होकर हम कर्म का त्याग कर रहे हैं। क्या अपने शरीर के कष्ट को बचाने के लिए हम कर्म का त्याग कर रहे हैं, या अपना नाम बनाने के लिए हम कर्म का त्याग कर रहे हैं,
या करना ही चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। कहते अब ये जो हमारी इंटेंशन है ना उस त्याग को करने में, वो इंटेंशन उस त्याग की क्वालिटी को डिटरमिन करेगी। यानी वो त्याग हम सात्विक भाव से कर रहे हैं, राजसिक भाव से कर रहे हैं, अथवा तामसिक भाव से कर रहे हैं। कर्म तो जो होना है होगा ही, और जो नहीं होना वो नहीं ही होगा। लेकिन उसके पीछे हमारी भावना क्या छिपी हुई है, हमारी मोटिवेशन क्या है। हमारा कर्म उसने बनाना है, हमारा त्याग अथवा हमारी आसक्ति का निर्णय उसने करना है। कुछ स्पष्ट हुई है बात, क्योंकि भगवान बड़े नॉन एम्बिग्विटी से, बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें बता रहे हैं कि इस भाव तेरा जो है ना वो तुझे फल देने वाला है, नॉट द फिजिकल एक्शन। इसलिए उस फिजिकल एक्शन के पीछे अपने भाव तक पहुंच, अपने मोटिवेशन तक पहुंच कि मेरे मन में ये भाव क्यों उठ रहा है, मैं इस कर्म को क्यों छोड़ना चाहता हूँ। क्वेश्चन योरसेल्फ। भगवान ऐसे लगता है भगवान ने हमें हमारे लिए एक प्रश्न पत्र तैयार करके दे दिया कि लो अब तो लो कि तुम्हारे त्याग में कौन से गुण की प्रधानता है, कौन सा गुण जो है प्रधान रूप से बरत रहा है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। तो करना ही चाहिए इसलिए किया जाता है, वो सात्विक त्याग है। अब जो सात्विक त्याग करता है, जिसके त्याग करने के पीछे ये भावना छिपी हुई है, तो उसके जीवन के कॉरस्पॉन्डिंग लक्षण क्या होंगे। तो कोई लक्षण भी तो सपोर्टिव होने चाहिए ना। हम कहते हैं नहीं मेरा मतलब तो ये था, जो मेरा मतलब था उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा कोई कर्म भी तो होना चाहिए ना। अब भगवान कहते हैं कौन सा तेरा कर्म है जो तेरे त्याग को सात्विक बना देगा, कौन सा तेरा भाव है जो तेरे त्याग को राजसिक बना देगा, अथवा कौन सा तेरा भाव है जो उसी किए हुए त्याग को तामसिक बना देगा। अब भगवान उसका विस्तार हमें समझाने लगे हैं, यानी सेल्फ असेसमेंट पेपर दे दिया उन्होंने, दे रहे हैं ये ले अब अपने आप को तोल ले। एक दिन मन में बैठ करी कर में तराजू ले, एक पलड़े में जग चाह भर ले, दूजे राम धरे, फिर देख को पलड़ा भारी, मन वही है जाना है। मेरा डंका बजा देने से कि मैं तो भगवान को चाहता हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैंने तो अपना सारा जीवन भगवान के नाम कर दिया है, मेरे कहने से नहीं ऐसा होगा। मेरी इंटेंशन मेरे कर्मों से ज्यादा स्पीड से दूसरे तक पहुंच जाती है। मेरे भाव, मेरी वाइब्रेशंस मेरे शब्दों से पहले दूसरे तक पहुंचते। अगर सच में भगवान के नाम पे मैं करना चाह रहा हूं त्याग, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लक्षण भी तो कोई होने चाहिए ना, उसके सपोर्टिव लक्षण भी तो होने चाहिए। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशले ना अनुशल, जो ऐसा त्याग करने वाला है, जो भगवत नाम के लिए त्याग करता है, जो भगवान के नाम के लिए अनावश्यक कर्मों को छोड़ देना चाहता
न द्वेष्टि अकुशलम कर्म। कोई ऐसा कर्म उसे जीवन में करने के लिए आ जाए जो उसे अच्छा नहीं लगता, जो उसे भला नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो उस कर्म को करने से डरता नहीं है, उस कर्म को करने से द्वेष नहीं करता। मैं नहीं ये कर सकता, मैं नहीं ये करूंगा, वहां पर ऐसा भाव नहीं है। और कुशले नानुशज्यते, ये कर्म बड़ा श्रेयस्कर है, ये कर्म बड़ा श्रेष्ठ है, दुनिया बड़ी वाहवाही करेगी मेरे इस कर्म को देखकर। इसलिए कूद कूद कर हम दिखाना चाहते हैं, करते हैं हम एक कर्म और दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जैसे हमने 10 कर्म किए, 20 कर्म किए। वहां वैसा भी भाव नहीं है। कुशले नानुशज्यते, भले कर्मों को करने के लिए वहां पर बढ़ चढ़ कर उत्साह नहीं है। और जो इतने भले ना दिखने वाले कर्म है उनको करने में कोई उसको हेजिटेशन नहीं है, कोई एस्केप नहीं है। त्यागी सत्व समाविष्ट, मेधावी छिन्न सच। जो वास्तविक त्यागी है ना, जिसका चित्त सत्य में टिका हुआ है, जिसके आंतर में ये दृढ़ भावना है कि भगवान मैंने तो बस अब जीवन में वही करना है जो आदेश आपने दिया है, अपनी कथनी में जो आदेश आपने दिया है गीता में, मैं अब अपने जीवन को उसी यार्ड स्टिक से नापूंगा, उसी मेजरिंग रॉड से देखूंगा कि मेरा कर्म उचित है अथवा अनुचित है। मेधावी छिन्न सच है, वो मेधावी है, उसकी बुद्धि स्पष्ट क्लियरली देखती है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। छिन्न संशय, विदाउट इवन ए स्पार्क ऑफ डाउट। वहां पर संशय के लिए कोई स्थान ही नहीं है। संशय क्या है, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, फिर लोग अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, भला कहेंगे। फिर इस मापदंड पर उसकी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि उसका मापदंड ये है कि ऐसा कर्म मैं करूंगा तो मेरे भगवान मुझे क्या कहेंगे। या तो ये मैं देख लूं कि संसार मुझे क्या कहेगा, या मैं ये देख लूं मेरे भगवान मुझे क्या कहेंगे। छिन्न संशय, even without an iota of doubt, एक किंचित मात्र भी वहां पर संशय के लिए कोई स्थान नहीं। कह दिया भगवान ने तो कह दिया बस। हे भगवान, बहुत सुंदर भजन है। आदेश तेरा मेरा धर्म है, भाव तेरा मेरा कर्म है, चाहना तेरी मेरी चाहना हो, हर सेवा तेरा कर्म है। वहां पर यह संशय नहीं है कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो निश्चय हो चुका कि मैंने वही करना है जो भगवान मुझे कह रहे हैं। इवन विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट मैं चलूंगा तो उसी रास्ते पर जहां भगवान मुझे लेके जा रहे हैं। कहते जहां पर संशय का नामो निशान नहीं, संशय के लिए कोई स्थान भी नहीं है वहां पे। भगवान ने कह दिया तो मेरे जीवन पे वो पत्थर की लकीर बनकर लिखा गया। यानी अब मुझे उस कर्म को करने से कोई नहीं टाल सकता, ऐसा उसका
जीवन में भाव होता है, ऐसा उसकी मेधा है। मेधा कहते हैं वो बुद्धि जो हमें सत्य की तरफ ले जाती है, जो हमें सत्यता की राह पर ले जाती है। अच्छी न संशय, कोई डाउट नहीं है, इधर जाऊंगी उधर जाऊं, उधर गया तो दुनिया क्या कहेगी और इधर गया तो भगवान क्या कहेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। उसको क्लियरली पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। मुझे तो राम रिझाने, मुझे दुनिया नहीं रिझानी। इसलिए वो राम की रोशनी में, राम के प्रकाश में अपने आप को और अपने जीवन के गुणों और दोषों को तोलता रहता है। हर क्षण हर क्षण वो अपने जीवन में प्रमाणित करता रहता है कि उसके सारे संशय नष्ट हो चुके हैं और वो अब केवल वही करेगा जो उसके ठाकुर उसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं। इसलिए वो अपने आप के ऊपर भी कभी संशय नहीं करता कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर भी रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। हे भगवान, ये तू जाने, ये तेरी रजा, लेकिन मैं जो कर रहा हूं मैं वही कर रहा हूं जो बुद्धि देकर आपने मुझे इस संसार में भेजा कर्तव्य कर्म करने के लिए। कहते ऐसा जो है ना, उसके जीवन के कर्म सात्विक हो सकते हैं। वो सत्य की राह पर अनवेवरिंग स्टेप्स से चल सकता है, बिना कांपे हुए। उसका हर कदम तीव्र गति से किसी भाव पर बढ़ता चला जाता है। कुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। क्योंकि त्याग उसने किसका किया है? अपनी आसक्ति का त्याग किया है, अपने संग का त्याग किया है और उसके जीवन में संशय के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि वो जानता है कि संशय ही है जो मेरे जीवन की नींव को खोद कर रख देगा, जो मेरे जीवन में मुझे जीने की विधि नहीं सिखाएगा, जिसके आश्रय में अपने जीवन को सत्य के राह पर नहीं ले जा सकूंगा। इसलिए ये कहते शंका ही लंका है और सत्य दृढ़ निश्चय ही सकेत है। भगवान राम का धाम जो है साकेत धाम कहाँ बसता है? श्रद्धा में बसता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। यो यत श्रद्धा स एव स। जिसकी सत्य में श्रद्धा है उसके जीवन के हर कर्म में सत्य का पुट होगा, सत्य का लक्षण होगा और हर कर्म से पता चलेगा कि इस जीव की रुचि कहाँ पर है। अपना मान बनाने में, लोगों को दिखावा करने में, कि अपने भगवान को प्रसन्न करने में। जो भगवान को प्रसन्न करने में लगा है वहां फिर संशय के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि वो तो मान ही अपने भगवान का आदेश रहा है। भगवान ने मुझे ये आदेश दिया था कि जीवन में मुझे ऐसा कर्म करना है। जब भगवान ने आदेश दिया फिर संशय कैसा? कुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। वो ही बुद्धिमान है, वो ही सच्चा त्यागी है, वो ही सत्य की राह पर चल रहा है। श्लोक 11 कहते हैं ना ही देह भृताम शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषता यस्तु कर्म फल त्यागे
सत्यागी इति अभिधीयते। भगवान कहते हैं इस शरीर में रहते हुए, यानी इस ह्यूमन फॉर्म में अगर हम आए हैं तो इस शरीर में रहते हुए संपूर्ण कर्मों का त्याग कर पाना संभव ही नहीं है। अपने संपूर्ण कर्मों को छोड़ देना इज वेल नाई इम्पॉसिबल। न ही शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषता। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो सारे कर्मों को अशेषता, विदाउट एक्सेप्शन, सारे कर्मों को त्याग सके। क्योंकि अगर वो दुनिया में आया है तो कर्म करने के लिए आया है, कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं आया। इसलिए यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अविधीयते। वास्तव में इस शरीर में रहते हुए जो हम कर सकते हैं वो हम केवल कर्म फल का त्याग कर सकते हैं। कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकते, शक्य ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ह्यूमन बॉडी में आकर हम कहें कि हम कर्म नहीं करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, हम कर्मों के फल से अपनी दृष्टि उठा सकते हैं, हम कर्मों के फल का त्याग कर सकते हैं। हम कर्म अप टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी में कर्म करूंगा, लेकिन वो सब करने के बाद भी फल मिले या ना मिले ये तो मेरे हाथ की बात नहीं है। इस पे तो अधिकार किसी और का है। बड़ा सुंदर प्रसंग है रामायण का। रामायण का चौपाई है, तुलसीदास जी कहते हैं होगा वही जो राम रची रखा। अगर होगा वही जो राम रची रखा, अगर ये पहले ही टाइम कर दिया गया है, अगर पहले ही जीवन में निर्णय कर दिया गया है कि मेरे जीवन के कर्म कैसे होंगे, तो मेरे पास चॉइस क्या है भला? What choices can I exercise? कहते तो केवल एक ही चॉइस तेरे पास है, तू उस कर्म को अपना ले, उस कर्म के फल के ऊपर निश्चित रख, अथवा भगवान का जानकर भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर। तो प्रसंग था रामायण का कि शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए हैं। सॉरी, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, और जैसा हम जानते हैं कि उनमें निरंतर वार्तालाप चलता रहता है। महादेव जी कथा सुनाते हैं, पार्वती जी सुनती हैं, पार्वती जी कथा सुनाती हैं, महादेव जी सुनते हैं। और पार्वती जी को एक बात उनके मन में बड़ी खटकती है कि महादेव तो त्रिभुवन के स्वामी है, सारी सृष्टि के स्वामी है, फिर ये किसका नाम निरंतर जपते रहते, ये किसके नाम में निमग्न रहते हैं? तो अनेकों बार वो प्रश्न करती हैं शिव जी से। शिव जी कहते हैं मैं राम का नाम लेता हूँ, मैं राम की पूजा करता हूँ, मैं उनका जपन करता हूँ, मैं उनका ध्यान करता हूँ। तो पार्वती को ये बात समझ नहीं आती कि मेरे पति से बड़ा भी कोई संसार में हो सकता है, त्रिलोकी के स्वामी है मेरे पति। तो जब सीता जी का हरण हो जाता है, रावण सीता जी को उठा के ले जाता है, और हृदय विदारक राम जी का विरह, जब वो सीता जी की खोज करते हैं कि हे सीता तू कहाँ गई, और याद करते हैं
किसी भी साधारण गृहस्थी मनुष्य की तरह कि हम इकट्ठे थे, हम जंगलों में ऐसे विचरण किया करते थे, और तुम मुझे इतना सुख दिया करती थी, तुम मुझे इतना प्रेम करती थी। तो पार्वती जी देख के बड़ी हैरान होती हैं, शिव जी से पूछती हैं, क्या यही वो राम है जिनका आप निरंतर जपन करते रहते हो, जिनका आप स्मरण करते रहते हो? तो शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो पता है कि इनके मन में अब संशय की लंका ने घर कर लिया। तो कहते हैं, हाँ दीदी, मैं इन्हीं का स्मरण करता रहता हूँ। के मन में बड़ा, ये तो किसी भी साधारण कामी पुरुष की तरह अपनी स्त्री की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, भगवान ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और पार्वती जी जब मन में सोच रही है, तो शिव जी कहते हैं, देखो देवी, मेरे से तो तुमने ये बात कर ली, सो कर ली, पर अब इससे आगे ना बढ़ना, क्योंकि अगर इससे आगे बढ़ गए तो फिर बड़ी कठिनाई हो जाएगी। लेकिन स्त्री हट है, उनको क्या परवाह कि पति क्या कह रहे हैं। तो वो बहाना करके शिव जी की साइड से उठ के तो कहती है, मैं भी भ्रमण करके आती हूँ, थोड़ी देर बैठे बैठे थक गई हूँ, तो मैं भी जंगल में घूम के आती हूँ। तो शिव जी समझ जाते हैं कहाँ जा रही है। वो राम जी की परीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं कि देखो तो सही, जिनका हर वक्त मेरे पति सिमरन करते रहते हैं, वो वास्तव में है भी ऐसे ही कि मेरे पति को भ्रम हो गया है कि वो सारी सृष्टि के स्वामी हैं। और वो निकल जाती है उस दिशा में जहां पर राम जी सीता जी की खोज में निकले हुए हैं। अभी दूर ही खड़ी है, अभी निकट भी नहीं पहुंची राम के, और राम जी ने आंख उठाकर देखा कि पार्वती मैया सीता का रूप धर के, सीता जी की तरह ही श्रृंगार करके, वैसा ही सौंदर्य में रूप धर के राम जी की तरफ चली आ रही है। जिनकी खोज में तुम ढूंढ रहे हो ना, भटक रहे हो ना जंगलों जंगलों, ये देखो मैं आ गई। और राम जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ, आज आप इस रूप में और इस वन में, सब सही तो है ना? महादेव जी तो कुशल है ना? उनको छोड़कर आप जो इधर चली आई, सब ठीक ठाक है ना? तो पार्वती जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत कष्ट हुआ कि ओहो, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पति ने मना भी किया था कि तू मेरे से तो बात कर ली, बस अब इससे आगे मत बढ़ना, लेकिन फिर भी अपने हट के कारण वो रोक नहीं सकी अपने आप को। तो भगवान से क्षमा याचना करके वापस पहुंची उसी स्थान पर जहां पर पति ध्यान में बैठे हुए हैं। अब उन पति को तो पता है कि क्या हो गया। जब पार्वती जी अपना आसन ग्रहण करने लगी शिव जी के बाएं तरफ, तो शिव जी ने इनकार कर दिया, कहते नहीं, अब नहीं, आपने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। एक जन्म में जब वो सती बनकर आई, पति की आज्ञा का निषेध किया उन्होंने, और अपने पिता के घर गई उसके निमंत्रण के बिना, उसके यज्ञ को देखने के लिए, तब बिछुड़ी शिव जी से। फिर वो पार्वती बनकर आई और कठिन घोर तपस्या करके उन्होंने शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। लेकिन वहां पर भी श्रद्धा नहीं आ सकी, संशय नहीं जा सका, अपनी बुद्धि की प्रधानता नहीं जा सकी, जिसके कारण पुनः बिछुड़ गई अपने पति से। अब संशय जो है ना, यहाँ वो कह रहे हैं छिन्न संशय, मेधा की छिन्न संशय।
जिसने अपने सारे संशयों को काट कर फेंक दिया है, जिसकी बुद्धि में संशय के लिए कोई स्थान ही नहीं है, ऐसा बुद्धिमान पुरुष वो जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसमें अपना सर्वस्व लगा देता है। शिव जी ने पूरी कोशिश करी कि पार्वती जी को समझा सके, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी जब उन्होंने देखा कि अब ये मान नहीं रही है, इनका संशय जो है इज गेटिंग द बेटर हाफ ऑफ हर, वो उन पर हावी हो रहा है, तो शिव जी चुप कर जाते हैं। उस समय वो कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा। अपना पूर्ण कोशिश करके, अपने पूर्ण जोर लगाकर हम कर्म में सत्यता लाने का प्रयत्न करें, लेकिन फिर भी अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो याद रखें होगा वही जो राम रचि राखा। वहां पर मेरा वश नहीं है, वहां पर मेरा रिएक्शन नहीं कि ये क्यों हो गया, ये क्यों नहीं हुआ, इसको तो ऐसा हो जाना चाहिए था। Do your best and leave the rest to the Lord. भगवान, मैं ईमानदारी से कह सकूं कि मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रह गई मेरी एफर्ट में, लेकिन मेरी एफर्ट एक तरफ और आप क्या रचना एक तरफ, आपकी विल एक तरफ, होगा तो वही जो राम रचि रखा। इसलिए मैं नतमस्तक हूं आपके सामने, लेकिन एफर्ट के डर के मारे कर्मों को छोड़ देना और फिर कहना, कोट करना शास्त्र कि होगा वही जो राम रचि रखा, तो ये थोड़ी सी गलती हो जाएगी, यहाँ अधर्म हो जाएगा, यहाँ झूठ हो जाएगा। इस झूठ के प्रति वो हमें सावधान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेधावी छिन्न संशय, जो बुद्धिमान पुरुष है ना, उसके सारे संशय छिन्न भिन्न हो चुके हैं, सारे संशय दूर हो चुके हैं और उसके सत्व समाविष्ट हो, उसके संस्कारों में सत्य भरा हुआ है, उसके संस्कार उससे विवश कर्म करवा देंगे, सही कर्म उचित कर्म करवाएंगे, क्योंकि कोई संशय उसका रास्ता रोक नहीं सकेगा। ऐसा जो सात्विक कर्म करने वाला है उसका ये फिर जीवन में अनिवार्य अंग होगा। केवल कह देने मात्र से काम नहीं चलेगा, कह देने मात्र के साथ साथ जीवन का हर कर्म हमारी वाणी का प्रमाण होना चाहिए, हमारे वचनों का साथ देना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि वाणी कुछ और कह रही है और कर्म कुछ और कर रहे हैं और मान हम कुछ और रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे नहीं, हर स्तर पर जब संशय समाप्त हो जाते हैं फिर अंत में आकर वो कहता है होगा वही जो राम रचि रखा। राम की रचना के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसमें ताब है कि उनकी कथनी के विरुद्ध जा सके, लेकिन ये कौन कह सकता है जिसने अपना पूर्ण जीवन झोंक दिया है भगवान की कथनी का के सत्य को सिद्ध करने के लिए। तत्पश्चात अगर नहीं होता तो वो शीश झुका देता है, होगा वही जो राम रचि रखा। अकुशल कर्म में तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष
संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। कहते वो ही बुद्धिमान है, वो ही सच्चा त्यागी है, उसके जीवन में ही त्याग अपनी पूर्णता से फलीभूत हुआ है। त्याग का अर्थ उसी ने जीवन में समझा। ना ही देह भृताम शक्यम त्यक कर्मणि अशेषता यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अविधीयते। भगवान कहते हैं कि जब तक तुम इस शरीर को धारण किए हो, जब तक तुम इस मनुष्य शरीर में हो, न ही त्यक्तुम कर्मणि अशेषता, तुम संपूर्ण कर्मों को त्याग कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं कर्मों का त्याग कर दूंगा, क्योंकि जब तक ये मनुष्य शरीर धारण करके तुम बैठे हुए हो तो कर्म तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे भाई। अशेषता, विदाउट एक्सेप्शन। तुम कहो कि मैं संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दूं, कोई भी कर्म मेरे लिए बंधन का कारण नहीं बन सकता, भगवान कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। दिस इज वेल नाय इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है कि तू मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने ऑर्डेन्ड रास्ते से डाइग्रेस कर सके। जो विधान ने तेरे लिए निश्चित कर दिया रास्ता, तो उससे बिछुड़ सके, ये संभव नहीं है। इसलिए यस तू कर्म फल त्यागी, इसलिए तू एक काम कर सकता है कि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए तू कर्मों के फल को त्याग सकता है, कर्मों के फल से अपनी दृष्टि उठा सकता है। तेरी मोटिवेटिंग फोर्स जो है वो फल ना रहे कर्म का, तेरी मोटिवेटिंग फोर्स तेरी राइचियसनेस रहे। शास्त्र ऐसा कहता है, भगवान ने ऐसा कहा है, मेरे जीवन की परिस्थिति ऐसी है, तब तो ठीक है। लेकिन बाकी सब बातों को बहाना बनाकर और कहना कि मैं कर्मों का त्याग करूंगा, तो पहले ही जान ले तू झूठ है, झूठ के रास्ते पर है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए तू केवल कर्मों के फल का त्याग कर सकता है, कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। अपनी दृष्टि कर्मों के फल से ऊपर उठा सकता है, इसलिए स्ट्राइव फॉर दैट। हमारी दृष्टि गलत हो गई, त्याग करना था कर्मों के फलों का, और हम त्याग करने बैठे हैं कर्मों का। भगवान कहते ये तो हो ही नहीं सकता कि तू मनुष्य शरीर में भी आए और मनुष्य शरीर में रहे भी और तू कर्म करने भी छोड़ दे। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तू मनुष्य शरीर में आया ही इसलिए है क्योंकि तुझे अपने कार्मिक डेट्स का लेखा देखा पूरा करना है, लेखा जोखा पूरा करना है, इसलिए तू इस शरीर में आया है। इसलिए डोंट वेस्ट योर एफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सारी तेरी कोशिशें तू व्यर्थ कर रहा है कर्मों का त्याग करने के लिए, क्योंकि वो तो तू कर ही नहीं सकता। जो तू कर सकता है वो है कर्म फल का त्याग। तो कर्म फल का त्याग कर, वहां पर तेरा किया हुआ जो एफर्ट है उस दिशा में किया गया तेरा जो प्रयत्न है वो तुझे सत्य की तरफ ले जाएगा। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, यानी इट इज नॉट पॉसिबल। तू कर ही नहीं सकता कर्मों का त्याग। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है,
वही वास्तव में त्यागी है, ये कहा जाता है। सो त्यागी कौन है? जो कर्म फल का त्याग करे, जो कर्म तो करे, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा केवल कर्म के ऊपर अधिकार है, फल के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। इसलिए मां कर्म फल हेतु भू मां तो संगो अस्तु अकर्मणि। इसलिए तू कर्मों का त्याग करने की कोशिश भी ना कर, क्योंकि अगर तू कोशिश भी करेगा वो भी अधर्म हो जाएगा। और क्योंकि फल पर तेरी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर कर्म करके मैंने करना क्या है? Well, what's the fun in doing all the effort? अगर फल पर ही मेरी दृष्टि नहीं रहेगी तो ये सोचकर तो अकर्मण्य भी ना बन जा। तू ऐसा ना कर के एस्केपिस्ट ही बन जाए कि फल तो मेरे हाथ में नहीं है तो मैं क्यों इतना एफर्ट करूं। वो भी गलत है। एफर्ट भी तो ये करना है, करना भी पूरी तरह से है, लेकिन ये याद रख के करना है कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, परिणाम पर तेरा अधिकार नहीं है। ये याद रखकर अगर तू कर्म करेगा तो फल से तेरी दृष्टि स्वतः ही उठती चली जाएगी। ऑटोमेटिकली तू फल से ऊपर उठ जाएगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति अत्यागिना प्रेत्य ना तो सन्यासी नाम कुछ। कहते अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा। कहते अब कर्मों के फल 3 प्रकार के होते हैं। इष्ट, अनुकूल, जिस हेतु को लेकर मन में धारण करके हमने कर्म किया था वो हेतु हमारा पूरा हो जाए, वो हमारी कामना पूरी हो जाए, इष्ट, कामना की पूर्ति हो गई। या अनिष्टम, हमने तो कुछ और ही सोचा था, हमने तो कुछ और ही प्लानिंग करी थी और यहाँ परिणाम तो उल्टा मिल गया। या परिणाम अनुकूल मिलेगा या परिणाम प्रतिकूल मिलेगा या मिश्रम, या कहीं अनुकूल मिल जाएगा कहीं प्रतिकूल मिल जाएगा, कहीं सफलता मिल जाएगी कहीं असफलता मिल जाएगी। सो कर्मों के फल इन 3 परिधियों में ही घूम सकते हैं, इन 3 ऑप्शंस में ही रह सकते हैं। या तो तेरा सफल हो गया कार्य, या तेरा असफल हो गया, या कुछ सफलता मिल गई कुछ असफलता मिल गई। फिर भक्ति अत्यागी नाम प्रेत, कहते ये जानकर कि फल केवल इन 3 दिशाओं में ही घूम सकते हैं, फल केवल तुझे इष्ट या अनिष्ट या मिश्रित रूप में मिल सकते हैं, ये जानकर अगर तू कर्म करता है, अगर इन तीनों को स्वीकार करते हुए तू कर्म करता है, ना तू सन्यासी नाम खोचित, कहते फिर तू सन्यासी हो सकता है, इससे कम तू सन्यासी नहीं। अगर कर्मों को छोड़ने बैठ जाएगा तो यू आर वर्किंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन अगर फल पर तेरी दृष्टि उठ जाएगी तब फिर वो कर्म तुझे संन्यास भी दिला देगा और वो कर्म तुझे त्याग भी दिला देगा, वो तुझे सही दिशा में ले जाएगा। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात आवश्यक होता है। मरने के पश्चात या एवं संसार में रहते हुए, या सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, या मिश्रित मिल जाएंगे।
अब चौथी ऑप्शन तो कोई है नहीं। कहते अब किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। तो जो कर्मों के फल का त्याग कर देता है उसको फिर कोई भी कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनता। वो सारे कर्म करता हुआ भी उन सब कर्मों से विमुक्त रहता है, विदेह रहता है। इस शरीर में वास करते हुए भी जनक विदेह राज है, रहते तो इस शरीर में हैं, लेकिन वो ये शरीर है नहीं। वो जानते हैं कि वो ये शरीर नहीं है, वो इस अवेयरनेस के लेवल पर रहते हैं। विदेह उनका नाम नहीं है, विदेह उनकी उपाधि है, विदेह उनकी अचीवमेंट है, जो इस शरीर में रहकर इस शरीर के द्वारा उन्होंने प्राप्त करी है। इस शरीर में रहकर इस शरीर के द्वारा ऑर्डेन्ड, भगवान के द्वारा ऑर्डेन्ड जो कर्म है इस शरीर के लिए, वो सब कर्म करते हुए ही तू इस शरीर से ऊपर उठ सकता है। उन कर्मों को छोड़कर तू शरीर से ऊपर नहीं उठ सकता। भगवान बड़ी कैटेगोरिकली और क्लियरली ये बात कह रहे हैं। इसलिए हम जो भगवान की वाणी सुनने बैठे हैं, हम इधर उधर की बातें ना सुनकर, इंटरप्रिटेशंस की तरफ ना जाकर, हम डायरेक्ट भगवान की वाणी क्यों नहीं सुनते कि भगवान क्या कह रहे हैं। There is no ambiguity in his words. उनके शब्दों में कोई दोगलापन नहीं है, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कि वो कहना कुछ और चाह रहे हैं और कहे कुछ और चाह रहे हैं। इसलिए दत्त चित्त होकर डायरेक्टली उनकी वाणी को सुने कि वो क्या कह रहे हैं। हमें भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है और देखो कलेक्टिवली बैठ के भगवान की वाणी सुन रहे। क्या इससे अधिक ग्रेस किसी के ऊपर कभी बरस सकती है जितनी भगवान हम पर बरसा रहे। अब पंच ऐतानी, अब कर्म के 5 हेतु, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे भगवान ले चलेंगे हमें। तो नेक्स्ट सेशन में हम कर्म के 5 हेतु भगवान से समझें, कौन से हेतु है जो हमसे कर्म करवा लेते हैं। अच्छा।